हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक्चुअली आज मैं जो स्टोरी ला रही थी आप सबके लिए, वो स्टोरी मेरी और सनी की पहली मुलाकात की थी कि मैं कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, पर मैं उस चीज़ को ना अच्छे से आपको बताना चाहती थी, क्योंकि ना मैं ये चाहती हूँ कि जो मोमेंट मैं जैसे जैसे उस मोमेंट को याद करती हूँ, मैं आपको वैसे ही बताना चाहती हूँ कि मतलब हो सकता हो आप भी मेरी उस बातों के साथ अपने आप को रिलेट कर पाओ। क्योंकि जब एक लड़की एक लड़के के साथ पहली बार मिलती है, सामने जाती है, पहली बार उसे देखती है, या एक लड़का लड़की को पहली बार देखता है, तो वो मोमेंट्स जो होते हैं ना कि हमारा पार्टनर, हमारा जीवन साथी कैसा है दिखने में, कैसा है चलने में, कैसा है बात करने में, कैसे हमें ट्रीट करता है, हमारे लिए क्या लाता है, क्या नहीं लाता है, मतलब 100 चीज़ें चल रही होती हैं। हम तैयार होके जाते हैं और हम सोचते हैं जाने से पहले भी कि हम क्या पहन के जाएं, हम क्या कपड़े पहने। हम तीन चार चार बार ड्रेसेस बदलते हैं कि हाँ हम ये पहनेंगे, फिर उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, अब ये पहनूँ वो पहनूँ। सबके साथ होता है ना ये चीज़। तो मेरी स्टोरी कोई अलग नहीं है, मेरी भी वैसी है, मैं भी आप जैसी ही हूँ। जो मोमेंट्स आपके लिए जैसे स्पेशल होते हैं, वैसे ही वो मोमेंट्स मेरे लिए भी बहुत स्पेशल हैं। तो मैं यहाँ पे आई थी आज, देखिए आप पीछे एक छोटा सा खेत है, तो इधर आई थी आपसे, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है, मैं सनी से पहली बार एक पार्क में मिली थी। तो मैंने सोचा मैं अपनी उस मोमेंट को आज वैसे ही जीऊँगी जैसे मैंने उस मोमेंट को उस दिन जिया था। तो हुआ क्या था, उस दिन मैं दिल्ली से, हिसार से दिल्ली आई थी। मेरे भाई भाभी उस टाइम दिल्ली में रहते थे, तो मैं वहाँ गई थी। तो देखो, मैं कुछ झूठ तो बोलूँगी नहीं, पर हाँ मैंने झूठ बोले भी हैं, फिर सच बता भी दिए हैं। तो उस दिन भाभी से मैंने एक्चुअली ये नहीं बताया कि भाभी मैं ना सनी से मिलने जा रही हूँ। उन्हें पता था सनी के बारे में, पर मैंने उस दिन नहीं बताया। मुझे लगा एक बार मैं खुद मिल के देख लेती हूँ, अगर देखो कुछ मतलब कुछ नहीं मतलब समझ आता तो क्यों मैं मतलब फिर अच्छा नहीं लगता ना परिवार में। मतलब मैं सोचा बाद में आके बता दूंगी मैं फिर ढंग से अच्छे से। वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छे बिल्कुल दोस्त की तरह हैं, मेरी उम्र के हैं। क्योंकि तो होता नहीं है भाई भाभी और ननद का रिश्ता होता है एक प्यारा सा, तो मेरा है उनके साथ। तो बस वो मेरे दोस्त जैसी हैं बिल्कुल मेरे साथ। तो हुआ क्या था, मैं इंटरव्यू के लिए गई, तो ना मैंने उनको कहा कि मेरा इंटरव्यू भी था। देखो झूठ मैंने पूरा नहीं बोला, बस मैं वो इंटरव्यू फटाफट ख़त्म करके मैं सनी से भी मिलने चली गई थी। तो मैं तैयार हुई, मैंने सूट वूट पहन लिया अच्छे से, जैसे तैयार होते हैं लड़कियां, जैसे मेरे को पसंद था कि मैं सनी के सामने इस तरीके से जाऊं। पर फिर भाभी ने मेरे को डांटा, बोलते दीदी तू पागल है, तू सूट पहन के इंटरव्यू में जा रही है, क्या कपड़े पहन लिए इंटरव्यू के लिए, मैं तेरे को बताती हूँ तुझे इंटरव्यू पे क्या पहनना है। तो मेरे तो मन में ये चीज़ थी कि मैं सनी से मिलने जा रही हूँ और सनी के साथ मिलने जा रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं सूट वूट पहन के जाऊँगी, अच्छा सा मैं लेकर आई हुई थी। पर भाभी ने कहा कि नहीं तू ये कपड़े नहीं पहनेगी, मैं तुझे बताती हूँ। तो फिर भाभी ने मुझे क्या दिया, ये कपड़े जो मैं आज पहने हैं ना, मैंने वैसे ही मैं बिल्कुल, देखिए ये जो मेरी कपड़े थे, देखिए ये मेरा ये टॉप सा था जो मैं इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे कहा था तू ये पहन के जा। नीचे जीन्स थी, जीन्स की पैंट थी, और नीचे शूज़ थे, पर ये वाले शूज़ नहीं थे मेरे पास, वो अब है नहीं, तो मैं ये वाले पहन लिए। तो ये ड्रेस थी मेरी, ब्लैक एंड वाइट कलर की ड्रेस थी, और ये इयररिंग्स थे जो मैंने पहने। ये इयररिंग्स एक्चुअली मैंने ना पर्स में रख लिए थे छिपो के, मैं पहन के नहीं गई थी, मैंने रास्ते में पहन लिए थे, मुझे लगा फिर आते हुए उतार दिए, तो मैं पहन के चली गई थी। और बाल भी मैंने बिल्कुल यही वाला हेयर स्टाइल उस दिन किया हुआ था जो मैं आज आप सबके सामने किया है। बस फ़र्क उस दिन और आज के दिन में ये है कि आज मैं 10 किलो ज़्यादा मोटी हूँ, उस टाइम पतली थी, बस और कोई फ़र्क नहीं लगा मुझे आज। हाँ और भी फ़र्क तो बहुत कुछ है, पर हाँ आज ये मोमेंट मैं अच्छे से आपके को बताना चाहती हूँ। तो हुआ क्या था, सनी जो थे मेट्रो से, मतलब उनका जैसे नजफगढ़ में रहते हैं, मैंने आपको बताया था, तो वो मेट्रो से आ रहे थे। उस टाइम नजफगढ़ में ना मेट्रो स्टेशन बना नहीं था, वो पहले द्वारका जैसे फिर वहाँ से जाते थे। तो और मेरे को भी इतना मेट्रो वेट्रो का ना मतलब निकली हुई हूँ, लेकिन फिर भी भाभी और को तो टेंशन रहती है कि अकेली गई हुई है, पहुँचेगी नहीं। तो इतने फ़ोन पे फ़ोन, हर 10 मिनट बाद उनके फ़ोन आए जा रहे थे, निधि कहाँ पहुँच गई, कहाँ है, ठीक है, ऐसे ऐसे फ़ोन आ रहे थे। उधर से सनी के फ़ोन आए जा रहे थे। तो ना एक्चुअली पता है क्या था,
मैं सनी से ना हिसार से दिल्ली मिलने ही इसलिए गई थी कि मैंने सोचा एक बार मैं मिल लेती हूँ, उसके बाद ही और बातें, जैसे होता नहीं है कि हम ऐसे मैं 6 महीने तक बात करती रहूँ और फिर बाद में मिलूँ, वो मुझे चीज़ ठीक नहीं लगी। मुझे लगा हम थोड़ा बहुत मैं जान चुकी हूँ फ़ोन पे, पर बाकी मैं एक बार मिलना भी ज़रूरी है इंसान से। ऐसे नहीं होता कि हाँ बिना मिले ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो मैंने सोचा मैं एक बार मिल लेती हूँ इनसे। तो मैंने खुद ही एक्चुअली कहा था, हम दोनों ने आपस में बात बनाई थी कि हम मिलते हैं, एक बार बात करके देखते हैं कैसा रहता है सब। तो हुआ क्या था कि मैं ना मेट्रो में थी और ना मैं बता रही हूँ, मेरी धड़कन दिल की ऐसे तेज़ हो रखी थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ये पता है मेरे दिमाग में 100 तरीके की चीज़ें उस टाइम चल रही थी। मुझे लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। और मैं ना भगवान से बस ये प्रे कर रही थी कि भगवान जी प्लीज़ सनी को बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग मत निकालना, ठीक ठाक हो, क्योंकि मेरे को हाँ ही करनी है। और अगर ज़्यादा ही गुड लुकिंग हुआ तो हो सकता हो फिर सन्नी मेरे को ही रिजेक्ट कर दे, कह दे कि नहीं, ये मतलब होता है ना कि हाँ हम आपस में सोचते हैं कि हाँ वो उतना सुंदर हो, हर कोई अपना एक इमेजिनेशन करता है। बट मैं चाहती थी कि ना मुझे तो हाँ ही करनी है, मैं ये सोच के गई थी, क्योंकि मेरे को ना मैसेजेस पे जैसे बात हुई थी तो मेरे को लगा था कि हाँ मेरी तरफ से हाँ ही होनी है, मुझे ना नहीं करनी। पर बस मैं इतना ज़रूर प्रे कर रही थी कि हाँ इतने ज़्यादा दिखने में सुंदर ना हो कि मुझे ही रिजेक्ट कर दे वो, मुझे ही डर लग रहा था। तो मैं मेट्रो से उतरी और वो खड़े थे, उन्होंने ग्रे कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, स्वेटर टाइप थी उनकी, ऊपर जैकेट पहनी हुई थी, डार्क ब्लू कलर की कुछ थी, नीचे लाइट ब्लू कलर की जीन्स थी और शूज़ पहने हुए थे कुछ वाइट में। बट वो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। मतलब लग रहा था कि इंसान किसी लड़की से डेट पे मिलने जा रहा है, सच में ऐसे तैयार होके, बालों में जेल लगा के पूरा। मतलब मेरे को ना इतना एम्बेरस फील हो रहा था खुद पे, सच में। मतलब मैं सच बता रही हूँ आपको कि जब इन्होंने ना ईयरफोन लगा रखी थी और एक कोने पे खड़े थे और फ़ोन के नीचे नज़रें थी और मैं इनके सामने से यूँ निकल गई और इन्होंने मुझे देखा और पहचाना ही नहीं। मैंने कहा लो जी होगी मेरी तो बेइज्जती, गई मैं वापस ही चली जाती हूँ। मेरे मन में मतलब मेरी आंखों में ना थोड़े से आंसू से आने लग गए थे। मुझे लगा यार ये क्या हो गया यार, झंड हो गई आज तो, सही में ढंग की बन के आ जाती थोड़ा सा। मतलब मन में ये चल रही थी चीज़ें कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से भाभी ने तैयार करके भेज दिया मेरे को, बिल्कुल ही। मतलब थोड़ा अच्छी लगती तो मुझे अच्छा लगता ना। मतलब देखो ये कोई ड्रेस है, मतलब आप खुद ही देखो ना, फर्स्ट मुलाकात में पहनने के लिए। ये देखिए आप कितनी, बस ये ड्रेस थी, मतलब मुझे पसंद नहीं थी, मेरी फेवरेट ड्रेस नहीं थी। मैं अपनी फेवरेट तरीके से, जैसा मैं सोचती ना मैं तैयार होकर आऊँ, वैसे मैं तैयार होकर नहीं गई थी। तो फिर मैं दोबारा उनके पास आई। मैं कहा हिम्मत करके घूम के आ जानी थी, अब जो होना है तो होना है, देखते हैं। तो मैं उनके सामने गई, मैंने कहा हेलो, हाँ जी आप सनी हो, मैंने ऐसे कहा। वो ऐसे चौंक गए। तो मुझे ना उनके एक्सप्रेशन ना ऐसे लगे जैसे कि ना वो इतने ज़्यादा मुझसे इम्प्रेस नहीं हुए देख के। मतलब उन्होंने पता नहीं कौन सी हूर की परी इमेजिन की होगी उस टाइम, ऐसा मुझे लगा था देख के उनको, सच में लगा था। मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़े डिसअपॉइंट हो गए हैं मुझे देख के। फिर मुझे लगा, मेरे को पता है मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चीज़ें चल रही थी। मैं सोच रही थी यार पार्लर हो आती, एक बार मिलने जाना था, कुछ ज़्यादा ही लाइटली ले लिया इस चीज़ को। आईब्रोज तो बनवा ही लेती थोड़ी सी, अपर लिप्स करवा लेती, थोड़ा सा बाल ही शैम्पू करके ढंग से सेट करके खुले छोड़ के आ जाती। मतलब 10 चीज़ें दिमाग में इस तरीके की मेरे चल रही थी उस टाइम। फिर मेरे को ये मतलब ये चीज़ें चल रही थी, मैं सोच रही थी यार मैं क्या करूँ, अब तो हो गया काम ख़राब। तो फिर मैं गई फिर ना, लेकिन मुझे एक चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। जैसे मैंने कई जगह देखा है, जैसे लड़का ना आगे आगे चलता है, लड़की पीछे, या मतलब ऐसे नहीं, वो मैं बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे। और फिर उन्होंने मेरे को ना मेरी हाइट के लिए कुछ बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे, बोलते तुम्हारी हाइट तो अच्छी है। मैंने कहा थैंक यू। तो लेकिन ना फिर वो ना मतलब वहाँ से हम निकले, मतलब मेट्रो से निकले, फिर वहाँ पालिका है, पालिका बाज़ार लगता है ना, वहाँ से हम जा रहे थे। तो पता है क्या, जब ना जो बंदा आपके लिए सीरियस होता है ना, वो तो आपकी तरफ देखता है, और जो बंदा आपके लिए सीरियस बिल्कुल भी नहीं होता ना, वो इधर उधर नज़र घुमा के देखता रहता है। और वही चीज़ हो रही थी, सच में मेरी बहुत बेइज्जती हो रही थी उस मुलाकात में। मतलब मैं तो इनकी साइड देख रही, मैं सोची थोड़ा तिरछा मिर्छा कर के इनका थोड़ा चेहरा तो देखूँ ना कैसे है दिखने में। मतलब मैं तो भाई थोड़ा सीरियस थी भाई, क्यों झूठ बोलूँ। और वो दुकान, अच्छा यहाँ पे ये दुकान है, अच्छा यहाँ पे टैटू बनता है, अच्छा यहाँ पे ऐसे 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 देखे जा रहे हैं। मैं कहा यार नहीं निधि, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना था तेरे साथ, ये तो गड़बड़ हो गई। तो फिर जगह ढूंढने लगे कि कहीं बैठ के बात करते हैं। तो बात करने के लिए जो जगह थी
वहाँ पे एक ना बहुत बड़ा पार्क है, जो दिल्ली में है, कमेंट करके बताना उन्होंने गए हैं नहीं गए हैं, जहाँ पे झंडा भी है ना काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर हम गए थे। तो उस पार्क में हम बैठ गए थे। तो हाँ जी, तो उस पार्क में हम बैठ गए थे। बहुत ही अच्छा सा लगा था देख के। उस पार्क में हम बैठे, एक ना बच्चा सा आया था चाय लेके। वो बोलते उन्होंने ना मतलब थोड़ा सा ना वो उनका एटीट्यूड अलग ही था। मेरे से पूछा भी नहीं चाय लेनी है नहीं लेनी, वैसे मैं पीती भी नहीं हूँ। मतलब ऐसा नहीं था जैसे होता नहीं है जैसे कि हाँ लड़की देखी नहीं तो शुरू हो गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको 2-3 रुपए बच्चे को ऐसे ही दे के भेज दिया, कहा नहीं हमें नहीं चाहिए। और फिर ना उन्होंने ना फिर एकदम से मेरे से कुछ बोला, उन्होंने बोला अरे भुंडी होगी तेरे साथ, तो सीधा ऐसे बोले। तो मैं ऐसे देखती रहेगी। मैंने कहा हैं, एक लड़की पहली बार आपसे मिलने आई है, आप ये क्या बोल रहे हो, भुंडी होगी तेरे साथ? तो मतलब कोई कॉलेज की कोई बात थी, कुछ उसके ऊपर कुछ बोल रहे थे। मैं यूँ देख रही। और फिर जब उन्होंने 2-3 लाइनें बोली ना मेरे सामने, मैं समझ गई कि जी ये बंदा तो रिहर्सल करके आए हैं कि क्या बोलना है लड़की के सामने। मतलब देखो ना, वो इंसान सनी फुल तैयार होके अच्छे से जेल वेल लगा के टशन में मार रहे हैं, गोगल्स पहन के आ रहे हैं और अच्छे से रिहर्सल करी हुई लाइंस मेरे सामने बोल रहे हैं। मतलब हम लड़कियां बेवकूफ़ थोड़ी होती हैं जो समझेंगी नहीं कि हाँ क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो पार्क में बैठे थे, मैं कुछ नमकीन बिस्किट लेकर आई थी, मैंने ओपन कर लिए। तो मैंने पूछा उनसे, मैं कहा खाओगे आप? तो बोलते नहीं। फिर मैंने ना वो नमकीन बिस्किट जो है वो निकाल के वापस डालने लगी, मैं उसमें डालने लगी। तो फिर वो मुझे बोलते कि अरे अरे क्या एक ही बार पूछेगी, रख इसको वापस रख, खाएंगे क्यों नहीं खाएंगे ऐसे। तो फिर उसके बाद आप सोचो कि इंसान कितना बढ़िया था सनी। मतलब उन्होंने इधर की बात नहीं करी उधर की नहीं, सीधा मैरिज के बारे में बात करने लग गए। क्योंकि उनको बात थी कि देखो जिस बात के काम के लिए आए हैं, बात करनी है वो करनी है। उन्होंने मुझे सीधा ही बोला, निधि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ। ज़ीरो का मतलब उन्होंने ये कहा था कि मैं कुछ नहीं हूँ अभी। देख मेरा फैमिली एक नॉर्मल बैकग्राउंड फैमिली है, बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। देख कोई ऐसा नहीं है कुछ ऐसा हो वैसा हो, मतलब मुझे सब बताया और मुझे दिल पे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा देखो यार ये लड़का जिसको देख के लड़कियां ऐसे देखने लग जाएं कि यार ये लड़का हमें मिल जाए, मतलब इतना सुंदर, इतना गुड लुकिंग, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी। और ये लड़का मुझे पहली मुलाकात में कह रहा है यार मैं ज़ीरो हूँ। मैं कहा मनी मेरे को थोड़ा हर्ट भी हुई चीज़। मैंने कहा इसको ना इनको खुद को ना खुद की वैल्यू और करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़ीरो तो नहीं है। बहुत अच्छे लगे स्वभाव में मेरे को। तो इन्होंने ऐसी थोड़ी थोड़ी बात करी। उधर से मेरी भाभी का फ़ोन आया जा रहा बार बार, निधि कहाँ पहुँच गई। अब मैं फिर साइड में जाके बात करती, फिर 2 मिनट बैठती, फिर साइड में जाके बात करती, फिर सन्नी के पास आती बात करने के लिए। तो उनकी मुझे ना फर्स्ट मुलाकात में चीज़ें इतनी अच्छी लगी। सबसे फर्स्ट चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगी उनकी पर्सनैलिटी, बहुत हीरो जैसी पर्सनैलिटी थी। सच कहूँ कोई मूवी फिल्मों में ना अगर मैं किसी स्टार को कंपेयर कर सकती हूँ ना इनके साथ कि हाँ मुझे लगता है कि हाँ मतलब टक्कर देंगे दोनों एक दूसरे को, तो मैं उन्हीं एक्टर का नाम लूँगी जो अब है नहीं, अभी इसी साल जो चले गए थे। अब समझ गए होंगे मैं किन एक्टर का नाम लेने की कोशिश कर रही हूँ, बता रही हूँ। जो कि मेरे फेवरेट थे, जिनका मैं सीरियल भी देखा करती थी, आता था शायद जी टीवी पे आता था, पवित्र रिश्ता नाम था सीरियल का। तो मतलब मुझे इतनी अच्छी पर्सनैलिटी लगी। तो नंबर 1 चीज़ मुझे पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगी इनकी। दूसरी चीज़ लड़कियों की इज्जत इतनी कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, डाउन टू अर्थ है। मतलब सच में इतना अच्छा लगा। मतलब सीधा मैरिज की बातें कर रहे, अच्छा है मैरिज है ऐसे, मतलब हर मतलब टॉपिक ही सीधा, मतलब कमिटमेंट देखो लड़के का। मतलब मैं उनको और मेरे को अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। मुझे बोलते देख तू इतनी दूर से आई मेरे से मिलने के लिए। मतलब इतना अच्छा लगा ना उनकी, मुझे हर एक बात दिल को छू गई। फिर उन्होंने ना मफलर पहना हुआ था क्योंकि थोड़ा सर्दियों का टाइम था उस टाइम, तो मफलर था ना, उन्होंने मेरे को हाथ में दे दिया और कहा कि निधि ये मफलर तू अपने ना बैग में रख ले, मेरे से बार बार हाथ में क्या लूँ। तो वो मफलर ना मैंने अपने पर्स में डाल दिया। पर्स में डालने के बाद फिर ना वो मेरे को जाते हुए बोलते ना अरे मेरा मफलर। मैंने कहा उनको जाते हुए जब जाने लगे थे, मैं कहा अब नहीं मिलेगा ये मफलर, अब तो किसी दिन जब
टाइम आने पर ही दूंगी, मैं आपको ही वापस करूंगी, अभी नहीं करूंगी। लेकिन ये मैंने आपकी पहली मुलाकात की निशानी रख ली। तो इन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो आज भी मैं सोचती रहती हूँ कि यार मतलब इंसान के भगवान मुँह से क्या निकलवाता है। इन्होंने मुझे कहा ऐसी चीज़ें ना, निशानियाँ जो रख लेते हैं ना, ये जीवन में आगे बहुत हर्ट करती है निधि, रखनी नहीं चाहिए। तो ये चीज़ मेरे को बोली और फिर मैं मन ही मन सोची अच्छा जी निशानियाँ नहीं रखनी चाहिए। अब तो जिस दिन शादी होगी ना उस दिन ही मैं रिटर्न करूँगी इनका मफलर, कहूँगी लो जी उस दिन का मफलर अपने पास रखो। और मैंने ऐसा किया भी। मैंने शादी वाले दिन, जिस दिन शादी होने के बाद नेक्स्ट डे ना, मैंने उनको फिर रिटर्न किया। मैंने कहा लो अपना मफलर अब पहन लो, अब आपका हो गया। तो उस दिन मेरे को इतनी हंसी आई है। मेरे को पता है क्या बोले, मेरे को बोलते यार ये मफलर मेरा नहीं था, मेरे फ्रेंड का था, तू उस दिन लेगी थी, उसने मेरे से झगड़ा और किया इतना। मतलब देखना, मतलब दोस्त का मांग के पहन के आ गया लड़की के सामने नंबर बनाने के लिए, मतलब अच्छा लगना है, टशन है मतलब। और मैं भी देखो निशानी सोच के कि ये इनकी सनी की निशानी है, लेके निकल गई उनका मफलर। बेचारा उसका दोस्त का तो रह गया ना मफलर, वो भी सोच रहा होगा इसको कुछ नहीं देना चाहिए, सारी चीज़ें इधर उधर घुमा देता है। तो फिर लेकिन जब मैं फिर बातचीत होने के बाद ना, जैसे शाम होने लग गई थी तो टाइम से घर जाना था, तो मैं मेट्रो में जाना था ना, तो मेरे साथ साथ हो लिए। मेट्रो में कार्ड भी स्वाइप किया, उसके बाद आगे गए। मेट्रो में मेरे को चढ़ाने लग गए, मेरे को लगा मेरे साथ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो अंदर। फिर बोलते हैं नहीं तू जा, मैं अपना बाइक लेके आया था, मैं जा रहा हूँ। मैं फिर मेरे को और इम्प्रेस हो गई मैं तो इस चीज़ से। मैंने कहा देख यार, लड़के तो ऐसे भी देखे जो लड़की को मिलने आएंगे और मिल के आके वहीं पे छोड़ के आगे निकल जाएंगे, कहेंगे अपना ऑटो से जाए कैसे भी जाए। ये लड़का इतनी दूर वापस अंदर चल के मेरे को मेट्रो तक छोड़ने आया, और ये इसलिए कि मैं सेफली आराम से जाऊं। और 10 बार मेरे को फ़ोन करके पूछ रहा है टाइम से पहुंच गई नहीं पहुंची। मैंने कहा यार ये बंदा अभी से इतना अच्छा है, केयरिंग है मेरे लिए, इससे बढ़िया तो इंसान कोई हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा है जो इंसान, इतना केयरिंग है, फैमिली वैल्यूज़ है अगले की, मोरल वैल्यूज़ इतनी हाई है। लड़कियों की मैंने कभी ज़िंदगी में सन्नी के मुंह से सुना ही नहीं किसी लड़की की बुराई। हमेशा इज्जत देनी, हर इंसान को इज्जत देते थे, रिस्पेक्ट, मतलब दिल से, मतलब मन में नहीं होता नहीं, एक अलग से एक फील आ गया कि यार ही इज़ द वन, बस इसको हाँ करना है। फिर घर जाने लगी तो याद आया कि भाभी का पर्स लेके आई थी, उसी में मफलर था। अब क्या करूँ, मफलर भाभी ने देख लिया तो समझ जाएंगे। तो मेरे पता है पूरे 700-800 रुपये का खर्चा बैठ गया था। मैंने यहाँ दुकान पे गई, वहाँ सरोजनी मार्केट की दुकानें नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उधर ही नज़दीक में ही था जहाँ रहते थे भाई भाभी। तो सरोजनी मार्केट से मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें खरीदी दुकान से, और ताकि दुकानदार को जब ले लिया ना वो करने लग गया पैक, तो मैंने कहा जी भैया आप ये मफलर अपने पास रख लीजिए, मैं सुबह वापस अगले दिन आके ले जाऊँगी, आप रात एक मतलब ऐसे रख लीजिए। मतलब थोड़ा घुमा फिरा के कहा। वो पहले तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा, फिर मैंने कहा जी एक्चुअली मेरे को ना अभी मैं घर नहीं जा, मतलब पता नहीं क्या बहाना लगाया उस टाइम, मेरा दिमाग जो आया सो कह दिया। तो अब एक बात बताओ, दुकानदार का 700-800 का सामान जो मैं ख़रीद रही हूँ, और दुकानदार को पता है अगर ये मफलर नहीं रखा रात के लिए तो मैं वो सामान नहीं लूँगी, वापस कर दूँगी, तो वो अपना नुकसान थोड़ी करेगा। और कौन सा कुछ और था, मफलर ही तो था। तो वो बोलते हैं हाँ जी ठीक है आप दे दो मैम, यहाँ पे रखवा दो, आप कल ले जाना। मैंने कहा ठीक है चलो भाई। मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने कहा यार मेरी जो प्यार की जो सबसे पहली चीज़ है वो मुझे मिलेगी। तो उसके बाद हम गए, मैं गई भाभी के वहाँ पे, पर्स उनका रिटर्न किया। उसके बाद नज़दीक में एक पार्क था, वहाँ पे बिना काम के खुशी में, जैसे यहाँ है ना जैसे पार्क है, मान लो घूमती रही राउंड राउंड में, 1 घंटा गाने सुनती रही और अपने आप में ही खुश हो रही थी। मैंने कहा अब तो बस मिल गया, जो चाहिए था मिल गया मुझे, अब तो यही मिलेगा, ऐसे ही होगा। तो ये थी मेरी पहली मुलाकात इनके साथ जो मैंने शेयर करी आप सबसे। अच्छा लगा, दिल को ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब अंदर से खुशी, अलग मिक्स फीलिंग है बहुत। चलो जी, थैंक यू फ्रेंड्स, आप सब मुझे इतना प्यार करते हो, अप्रिशिएट करते हो, और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ठीक है, अपना ध्यान रखिए बहुत।